प्रदेश की भाजपा सरकार के सहयोगी सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने बयानों से विपक्षियों पर हमलावर रहने वाले ओम प्रकाश राजभर सोमवार को प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार सुल्तानपुर दौरे पर पहुंचे। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद सीताकुंड घाट पहुंचे, जहां स्वच्छता मिशन को धार देते हुए पौधारोपण किया, नालियों की साफ सफाई की। जिला चिकित्सालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित रक्तदान शिविर का उन्होंने शुभारंभ किया। कलेक्ट्रेट में आला अधिकारियों से परिचयात्मक बैठक की, केंद्र और प्रदेश सरकार के विकास के एजेंडे को सेट किया और अपने सधे अंदाज में विपक्षियों को भी आईना दिखाया। जिले में पहुंचने पर डीएम कृतिका ज्योत्सना, सीडीओ अंकुर कौशिक, एसपी सोमेन वर्मा, डीपीआरओ अभिषेक शुक्ला समेत आला अधिकारियों ने उन्हें बुके देकर स्वागत किया। जिला अध्यक्ष विनीत सिंह वीनू व अमेठी के जिला अध्यक्ष सतीश मिश्रा समेत पार्टी के पदाधिकारियों ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान वे मीडिया से रूबरू हुए और तमाम मुद्दों पर बेबाकी से उन्होंने अपनी बात कही। यहाँ उन्होंने पीएम मोदी के जन्मदिन पर बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि महापुरुष महात्मा गांधी को याद करके नरेंद्र मोदी ने देश में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। वहीं महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़े जाने पर उन्होंने घटना की निंदा की। साथ ही कहा कि जिसने देश की आजादी में अपना सब कुछ दे दिया हो, उनके साथ ऐसा करना दूषित मानसिकता का प्रतीक है। टीके का आज का कार्यक्रम है आपका। देखिए, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हम सुल्तानपुर की तरफ से, अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को देते हैं और उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे देश में स्वच्छता को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बाद बड़े पैमाने पर इस अभियान को अगर कोई शुरू किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, तो उन्होंने इसको अपने जन्मदिन के साथ जोड़ करके पूरे देश में साफ सफाई को बल दिया है और इसको 140 करोड़ लोगों से अपील किया है कि भाई सब लोग इसमें योगदान दें और साफ सफाई रहेगी तो बीमारी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी तो हम खुशहाल होंगे, तो जब हम खुशहाल होंगे तो प्रदेश खुशहाल होगा, प्रदेश खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। तो इसी उद्देश्य से आज हम लोग। वहीं मंगेश यादव इनकाउंटर पर अखिलेश और राहुल द्वारा सवाल खड़ा किए जाने पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राहुल और अखिलेश को मंगेश दिख रहा है, लेकिन इस इनकाउंटर में घायल हो जिंदगी मौत से जूझ रहे सिपाही शैलेश राजभर की राहुल और अखिलेश ने कोई चर्चा नहीं की है। उन्होंने कहा कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। अगर वे मंगेश यादव को जाति से जोड़ रहे हैं तो पिछले 7.5 सालों में 67 मुस्लिम, 20 ब्राह्मण, 18 राजपूत, 17 जाट और गुर्जर, 24 अन्य पिछड़ा वर्ग, 26 अन्य लोगों का पुलिस ने इनकाउंटर किया है। तो इनके बारे में चर्चा क्यों नहीं करते? केवल यादव के बारे में चर्चा क्यों? ये जातिवाद को बढ़ावा देने का काम, अपराधियों को जाति से जोड़ने का काम, जाति को बदनाम करना होता है। वहीं पीडीए किसकी सरकार में ज्यादा सुरक्षित थे के सवाल पर मंत्री राजभर ने कहा कि एनडीए की सरकार में पीडीए के लोग ज्यादा सुरक्षित हैं। कांग्रेस व सपा की सरकारों में पहले गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, विजयादशमी जैसे त्योहारों में दंगे होते थे, लेकिन योगी मोदी की सरकार में दंगे नहीं हो रहे हैं। इस सरकार में सभी को राहत है, देश में कानून का राज है, लोग थानों पर जाकर आसानी से अपना मुकदमा लिखवा ले रहे हैं। महात्मा गांधी के सपने को स्वच्छता के प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं, वहीं जिले में महात्मा गांधी की प्रतिमा को कुछ लोगों ने तोड़ दिया है। देखिए, अलग अलग विचार के लोग हैं, अलग अलग सोच के लोग हैं और ऐसी घटना की हम निंदा करते हैं कि जिस महापुरुष ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए क्या नहीं झेला लोगों ने, बड़ी कुर्बानी के बाद तब हम लोग आज़ाद हुए हैं। ऐसे करने वाले लोग मानसिकता दूषित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मंगेश यादव का एक पुलिस मुठभेड़ में जान चली गई, एसटीएफ ने एक डकैत कह करके उससे मुठभेड़ की थी, उसको लेकर के अखिलेश यादव, राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर हैं और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों नेता उस घटना में शैलेश राजभर एक सिपाही
गोली लगी है, हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, उसकी तो चर्चा नहीं कर रहे हैं। 67 साल के अंदर अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। अगर वो मंगेश यादव को जाति से जोड़ रहे हैं तो 67 मुसलमान, 20 ब्राह्मण, 18 राजपूत, 17 गुजर और जाट, 24 अति पिछड़ा और शेष अन्य 26। तो इन लोगों के विषय में क्यों नहीं चर्चा करते? खाली यादव की चर्चा क्यों करते हैं? ये जातिवाद को बढ़ावा देने का काम, अपराधियों को जाति से जोड़ना जाति को बदनाम करने के बराबर होता है। आपकी सरकार में पीडीए के लोग ज्यादा सुरक्षित है या अखिलेश की? एनडीए गठबंधन हमारी सरकार में, आप उठा के देखिए कि अभी गणपति पूजा हुआ, आगे विजयदशमी आ रही है, ऐसे मौक़ों पर प्रदेश में दंगे होते थे। कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकारों में, लेकिन आज योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार में आज दंगे नहीं हो रहे हैं, ना कर्फ्यू लग रहे हैं। इससे तो राहत सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों को है। और आज प्रदेश में कानून का राज है, और कानून के राज में कम से कम थाने पर जाके लोग एफआईआर अपनी करा ले रहे हैं। नहीं हो रहा है तो दबाव बना के हो जा रहा है, लेकिन उन लोगों की सरकार में एफआईआर तक नहीं होते थे। अखिलेश यादव ने अभी एक इंटरव्यू के दौरान कहा उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने डबल इंजन की तकरार है, इस पे क्या? ललितपुर की घटना आप बताइए। वही अखिलेश जी जो मंगेश यादव पर सवाल उठाते हैं पुलिस पर, वही समाजवादी पार्टी वहाँ जिन्होंने अपराध किया उसके साथ खड़े हैं कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। तो दो मुँहा सांप की तरह ये क्यों बोल रहे हैं?